बहुत सख्त चेतावनी दी है रूस ने ब्रिटेन को। G7 सम्मेलन के बीच रूस की बहुत बड़ी धमकी। एक ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। पुतिन के बेहद करीबी और पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी के मेंबर आंद्रे गुरुलिएव ने ब्रिटेन को बहुत बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो लंदन को बर्बाद कर देंगे। सबसे पहला अटैक रूस अगर करेगा वेस्टर्न कंट्रीज में किसी पर, तो ना तो वो वार्सा होगा, ना वो बर्लिन होगा, ना पेरिस होगा, वो लंदन होगा। यह कहा आंद्रे गुरुलेव ने एक रशियन चैनल के कार्यक्रम के दौरान। उन्होंने ब्रिटेन को सबसे बड़ी धमकी दी। क्या धमकी दी है ये आपको दिखाते हैं। किस तरह से यहां पर एक रूसी चैनल पर पुतिन के बेहद करीबी माने जाने वाले रशियन डूमा, जो वहां की पार्लियामेंट है, उसके डिफेंस कमेटी के मेंबर आंद्रे, जो जनरल भी हैं, आंद्रे गुरुलेव ने क्या कहा। उन्होंने 4 अटैक बताए। यहां पर 4 अगर प्लान समझ ले तो पहला उनका अटैक क्या है। सबसे पहले हम दुश्मन के स्पेस सैटेलाइट्स को मार गिराएंगे। एक मॉडस ऑपरेंडी पूरी उन्होंने वहां पर बताई। मोटा मोटा वो बेसिक रख रहे हैं, कह रहे हैं कि और ज्यादा तो हम कैमरे पर नहीं बता सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दुश्मन के स्पेस सैटेलाइट को हम बर्बाद कर देंगे, चाहे वो अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, हम इसकी चिंता नहीं करेंगे। हम इन सबको नेटो की सैटेलाइट्स मारेंगे और इनको तबाह कर देंगे, ये कहा आंद्रे गुरुलिएव ने। अटैक नंबर 2 क्या है। हम दुश्मन के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देंगे। दुश्मनों का एक भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम नहीं छोड़ेंगे, यह आंद्रे ने कहा। अटैक नंबर 3, हम ना तो वार्सा, ना पेरिस, ना बर्लिन, यहां से शुरुआत नहीं करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम वेस्टर्न यूरोप से शुरू नहीं करेंगे, सीधे लंदन पर जाएंगे और वहां पर सबसे पहली मिसाइल हमारी गिरेगी, ये कहते हुए आंद्रे। अटैक नंबर 4, वेस्टर्न यूरोप यानी फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब की हम पावर सप्लाई काट देंगे, ये वो कहते हुए। दुश्मन के महत्वपूर्ण अड्डों को दुनिया से काट देंगे और सभी पावर सप्लाई साइट्स तबाह कर देंगे। और इसके बाद वो तंज कसते हुए, इसके बाद हम देखेंगे कि जब वेस्टर्न यूरोप खाने की कमी और पावर सप्लाई की कमी से जूझ रहा होगा, तब अमेरिका क्या करेगा। संजय जी, ये कितनी बड़ी धमकी आप मानते हैं, और क्या ये आप मानते हैं कि अब रूस ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटेन को मान लिया है। ये क्या, इससे क्या मैसेज है। देखिए, 2 बातें इसमें साफ हो रही है। कंसर्न भी है और एंग्वियस भी है। कंसर्न है, आपने कहा जर्मनी और फ्रांस, इन देशों का, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का कंसर्न है कि अगर एनर्जी सप्लाई ख़त्म हो गई तो उनका इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा। और एंग्वियस है, जो मेजर जो सप्लाई आर्म्स का हो रहा है वो यूके से हो रहा है, अमेरिका से हो रहा है। ये एक एंग्वियस है कि जिस तरीके से यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई दिया गया है और रशिया को रोकने की कोशिश की गई है यूक्रेन में, ये एक रशिया का यूके पे एक बहुत बड़ा एक गुस्सा है। और वो गुस्सा दिख रहा है क्योंकि रशिया निश्चित रूप से मान के चलिए कि एक मिलिट्री पावर है और मिलिट्रीली जवाब देने की कैपेसिटी में है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर ये बढ़ता है और जिस तरीके से यूके एक आर्म सप्लाई एक सोर्स देख रहा है, जो जितना असिस्टेंस की बात कर रहा है, $500 मिलियन डॉलर की बात कर रहा है, वो निश्चित रूप से आर्म्स के रूप में उनको अपना मार्केट देख रहे हैं। तो ये बात मान के चलिए कि रशिया इस बात को आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो सबसे बड़ा रशिया को चैलेंज दे रहा है, तो ये आर्म्स सप्लाई जो हो रहा है यूके से और अमेरिका से, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और क्या रशिया इसीलिए बौखलाया हुआ है, प्रोफेसर अमिताभ जी, क्या रशिया इसीलिए बौखलाया हुआ है कि पश्चिमी देश जिस तरह से मदद कर रहे हैं और बोरिस जॉनसन जिस तरह से इस मदद को लीड कर रहे हैं कि भाई सब आइए, सब जुटिए, क्या इसलिए रशिया सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है? देखिए, बोरिस जॉनसन का बड़ा लिमिटेड एजेंडा है और इंग्लैंड का भी बहुत लिमिटेड एजेंडा रहा है पास्ट में भी। एक कि वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएस का यूरोप में, तो उसकी जितनी शक्ति है वो अमेरिका से आती है। दूसरी बात, ये जो बार बार जाना है कीव में और वहाँ जाके उनका हौसला बढ़ाना है, ये सांकेतिक रूप से है। एक ओल्ड यूरोप और न्यू यूरोप की लड़ाई भी है यहाँ। अच्छा। यहाँ लड़ाई इंग्लैंड यूके नहीं कर रहे, फ्रांस नहीं कर रहा, जर्मनी, असली लड़ाई पोलैंड कर रही है। असली थ्रेट जो बाल्टिक कंट्रीज है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, उनको है, ईस्टर्न यूरोप को है, ईस्टर्न यूरोप को। हाँ। तो जाहिर है एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा न हो कि यूक्रेन पराजित हो जाए, सरेंडर कर दे और ये युद्ध ही खत्म हो जाए। तो इनके लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इंग्लैंड और जितने भी अमेरिका, लेकिन इसमें इस धमकी में, प्रसून जी, इस धमकी में एक सबसे बड़ा हथियार जो रशिया का है उसका भी जिक्र किया गया है कि इन सर्दियों में हम देखेंगे जब ये वेस्टर्न यूरोप बिना पावर सप्लाई के और बिना खाने के तड़प रहा होगा तो अमेरिका क्या करेगा। यानी ये धमकी है सीधे इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को कि अगर हमसे ज्यादा वो करोगे तो सर्दियां तुम्हारे लिए बहुत कठिन होने वाली हैं, और वो हो भी सकती हैं।
जी गौरव जी, ये देखा जाए तो खासकर यूके क्या है अपना रेलेवेंस प्रूव करने के लिए और सेंटर स्टेज पे रहने के लिए ये इनकी मजबूरी भी कही है, क्योंकि जैसे मेरे सहयोगी बोल रहे थे, पहला उनका एक बहुत बड़ा हथियार का जो ऑर्डर्स है या मार्केट दिख रहा है। सेकंड, बोरिस जॉनसन का जो खुद का जो स्टेचर है यूके में वो बड़ा वीक है।